फिलहाल रुक करेंगे राजनाथ सिंह का। मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आप सबको मालूम है कि सोहराबुद्दीन इनकाउंटर केस में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हुई है और जिस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हमारे राजस्थान के लीडर अपोजिशन श्री गुलाबचंद कटारिया को इंडाइट किया गया है और मैं यह मानता हूं कि सीबीआई ने जो चार्जशीट सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की है और उसमें गुलाबचंद जी कटारिया का जो नाम आया है वह पूरी तरह से तथ्यों से परे है और यह मैं मानता हूं कि इसके पीछे निश्चित रूप से एक राजनीतिक द्वेष भाव से इसे किया गया है। आप सबको जानकारी है कि हमारे गुजरात के गृह राज्य मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी एक चार्जशीट फाइल हुई थी इसी मामले में और फिर लोअर कोर्ट से तथ्यों पर आधारित न होने के कारण उन्हें बेल प्राप्त हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर अपनी मुहर लगाई है। वैसे ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री राजस्थान के श्री राजेंद्र राठौर को भी इसी प्रकार के एक मामले में यह सोहराबुद्दीन केस से रिलेटेड है नहीं है, लेकिन दूसरे इनकाउंटर के केस में उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई। उनकी भी जल्द ही जमानत हो गई क्योंकि पर्याप्त ऐसे तथ्य नहीं थे जिनके आधार पर उसे बेल न मिल सके। मैं यह मानता हूं कि एक सोची समझी यह साजिश है इस कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट की भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रमुख नेताओं को बदनाम करने की। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई को हम राजनीतिक दृष्टि से भी लड़ेंगे और साथ ही साथ कानूनी स्तर पर भी जितनी मजबूती के साथ यह लड़ाई लड़नी होगी वह भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और जिन लोगों के ऊपर भी हमारी यह चार्जशीट फाइल हुई है हमारी पूरी पार्टी उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। इसके जो लीगल एस्पेक्ट हैं उस पर हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री अरुण जेटली जी आपके सामने अपनी बात रखेंगे। मित्रों, आज दिल्ली के एक प्रमुख समाचार पत्र में सीबीआई के डायरेक्टर का एक वक्तव्य छपा है कि हमारे पास श्री पवन बंसल के खिलाफ प्रत्यक्ष रूप की कोई एविडेंस नहीं है। मैं मानता हूं कि सीबीआई और उसके अधिकारी अब ईमानदारी से तफ्तीश करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, उनसे उम्मीद नहीं रखी जा सकती। इतने सेंसिटिव मामले में जब जांच चल रही हो, बंसल का अभी इंटेरोगेशन भी ना हुआ हो, कोई औचित्य नहीं था कि सीबीआई डायरेक्टर इन्वेस्टिगेटिंग टीम के साथ इस प्रकार से इंटरफियर करें और सरकार का राजनीतिक बचाव करने के लिए मैदान में कूद जाएं। जो एविडेंस रंगे हाथों रिश्वत की उस केस में पकड़ी गई, मैं उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि इन मामलों का जिसका माननीय राजनाथ जी ने अभी जिक्र किया, अब आप इसके साथ तुलना कीजिए। 2 केसेस का अध्यक्ष जी ने जिक्र किया। पहला केस सोहराबुद्दीन का केस था। जिस वक्त 2010 में गुजरात के गृह मंत्री को पकड़ा गया तो सारे मीडिया के सामने यह कहा गया कि गुजरात में स्थानीय एक एक्सटॉर्शन का केस था, कुछ बिल्डर्स का, वहां के स्थानीय बिल्डर्स का। उनका नाम भी दिया गया, रमन भाई पटेल, दशरथ भाई पटेल, और उसकी वजह से अमित शाह ने यह कांड करवाया। हमने उस वक्त भी कहा था कि इस केस में कोई एविडेंस नहीं है, यह झूठा है। और सच में जब उनकी जमानत के ऊपर बहस हुई तो अक्सर मर्डर की कॉन्स्पिरेसी हो
नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, जमानत मिलती नहीं है, तो पहली नजर पर ही लगता था कि इस केस में कोई भी एविडेंस नहीं है, मटेरियल नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने उनको बेल दे दी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक वो कंफर्म हो गई। जो कि मर्डर केस में अक्सर नहीं होता। क्यों दी गई और केस क्यों फाइल किया गया था,